भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका विवरण संक्षेप रूप से करते हैं। मंदिरों में जाना, दर्शन करना, तिलक छापा लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, नित्य स्नान करना, भजन पूजा पाठ करना, ये सब तो भक्ति के बाहरी आडंबर हैं। ऐसी भक्ति की साधना तो दम्भी मनुष्य भी कर सकते हैं, किंतु भक्ति का संबंध तो हृदय से है। जब तक हृदय में शुद्ध ईश्वर प्रेम की उपज नहीं होती है, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का भक्त होता है, उसके हृदय में इतनी शांति और धैर्य होता है कि वह विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता है। राका और बांका भी इसी प्रकार के भक्त हुए हैं। भक्त राका और बांका पंढरपुर के रहने वाले थे। यद्यपि वे हीन जाति के थे, परंतु उनके हृदय में परमात्मा की बड़ी भक्ति थी। राका जी की स्त्री बड़ी पतिव्रता और भक्तिपरायण थी। ये लोग बड़े ही गरीब थे। जंगल से लकड़ी चुन चुन के लाते और उन्हीं को बेचकर भगवान का भोग लगाते और अपना पेट पालते। राका जी को इसका दुखी देखकर प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आपके अनन्य भक्त होने पर भी इतना कष्ट क्यों सहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, राका जी, धन नहीं लेना चाहते हैं ये। यदि इस बात की परीक्षा करनी है तो कल कर लेना। दूसरे दिन रास्ते से राका जी अपनी स्त्री सहित वन में लकड़ी काटने जाया करते थे। उसी रास्ते पर मोहरों की एक भरी हुई थैली भगवान ने रख दी। राका के पैर में ठोकर लगी। उसने हाथ से टटोल कर देखा तो उसमें मोहरें थीं। यह देखकर वह थैली को मिट्टी के अंदर दबाने पीछे से उनकी स्त्री आ रही थी। उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो। राका जी ने उत्तर दिया, यह मोहरों की थैली है, कहीं तुमसे देखकर मोहित ना हो जाओ, इस डर से इसे मिट्टी से ढक रहा हूँ। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी। बोली, हे नाथ, सोने और धूल में भेद ही क्या है। आप धूल को ही धूल से क्यों ढक रहे हो। स्त्री की यह बात सुनकर राका जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। तुम तो सोने और मिट्टी को एक जैसा ही समझती हो। मेरे मन में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा हुआ है, इसलिए मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा वैराग्य बांका है। भगवान छिपकर इन भक्तों की सब लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नामदेव जी राका के ऐसे वैराग्य को देखकर अपने को भी तुच्छ मानने लगे और भगवान से कहने लगे, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है, उसे संसार की कोई माया नहीं मोह सकती। अमृत का स्वाद लग जाने पर सड़ा गुड़ किसी को अच्छा लगता है। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन लकड़ी के बहुत से कट्ठे बांधकर राका जी के लिए जंगल में रख दिए, लेकिन राका जी ने दूसरे की संपत्ति समझकर उसको हाथ भी नहीं लगाया और लकड़ी ना मिलने के कारण उस दिन खाली हाथ वापस आ गए और उस दिन सारा दिन उपवास ही करना पड़ा। उन्होंने सोचा, मोहरे देखने का तो यह फल मिला कि उपवास करना पड़ रहा है, कहीं उठा लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। उनके इस परम वैराग्य को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के भक्तों की कथा कहने और सुनने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भक्त की कथा के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।